राहुल गांधी की आरक्षण और जाति के मुद्दे ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उसकी कुछ खोई हुई जमीन वापस लौटाई। तो अब राहुल गांधी इस मुद्दे को और धार देने में जुटे हैं। इसी फहरिस्त में अब राहुल गांधी ने मिस इंडिया में SC/ST की भागीदारी का मुद्दा उठाया, तो दूसरी तरफ बीजेपी राहुल के बयान को विभाजनकारी चाल कह रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी। न जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर, ये नारा देने वाली कांग्रेस की जाति वाली राजनीति मिस इंडिया के ताज तक पहुंच चुकी है। राहुल गांधी ने ये बातें कल अपने पैतृक शहर प्रयागराज में संविधान सम्मान समारोह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कही, जहां वो मिस इंडिया में SC/ST और OBC समुदाय की भागीदारी पर चिंता व्यक्त कर रहे थे। एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। तो डांस गाना चलेगा वहां पे, कोई क्रिकेट की बात करेगा, कोई बॉलीवुड की बात होगी, उसमें भी आपको कोई 90% का नहीं मिलने वाला, कोई नहीं मिलेगा। एंड करता हूं मैं। राहुल गांधी के इस बयान पर आज भी सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। राहुल ने मिस इंडिया के जरिए जाति जनगणना का मुद्दा उठाया, तो बीजेपी ने राहुल के प्रयागराज दौरे का ही पोस्टमार्टम कर दिया। राहुल गांधी जब प्रयागराज पहुंचे थे तो उनका स्वागत करने यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, राज्यसभा उपनेता प्रमोद तिवारी, विधायक आराधना मिश्रा मौजूद थे। बीजेपी पूछ रही है कि मिस इंडिया की लिस्ट देखने वाले राहुल के अगल बगल में कितने SC/ST और OBC मौजूद हैं। एक तरफ बीजेपी सोशल मीडिया पर राहुल के दावों का पोस्टमार्टम कर रही है, तो दूसरी तरफ कैमरे पर राहुल के जाति जनगणना और संविधान के मुद्दे को डिरेल करने की कोशिश में है। कास्ट सेंसस कर्नाटक में क्यों नहीं ओपन कर रहे हैं? कांग्रेस की शासन है, समय पर होगा। लेकिन राहुल गांधी अब धर्म तो बता ही नहीं रहे हैं, इनका किस कास्ट में आएगा। ये परसेप्शन की राजनीति कर रहे हैं, ये थेथरोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी से जात पूछा जाए तो उनको लगता है कि गाली दिया गया है, तो फिर दूसरे की जात पूछते हैं तो वो भी तो गाली हुई। तो मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति का मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को इतना दिन से सत्ता में रहने का आदत हो गया था राहुल जी को, कि सत्ता से निकलने के बाद वैसे ही तड़प रहे हैं जैसे मछली को पानी से निकाल दो। वहीं कांग्रेस खुलकर राहुल गांधी के बचाव में आ गई है और राहुल के बयान को मजबूती देने के लिए हॉलीवुड से तुलना कर रही है। राहुल गांधी जी की बहुत ऊंची सोच है। इन मूर्खों को समझ में नहीं आएगा कि राहुल गांधी जी क्या कहना चाहते हैं। हॉलीवुड का एग्जाम्पल देना चाहिए, तो हॉलीवुड के कोई भी पिक्चर बने या कोई म्यूजिक हो, बिना अश्वेत के, बिना काले लोगों के पूरा नहीं होता है। तो राहुल गांधी जी सही दिशा में हैं और अपने युग दृष्टा हैं। जी न्यूज की रिसर्च टीम ने राहुल के दावों की पड़ताल की, तो पता लगा कि 2 साल पहले ही छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज की बेटी रिया एक्का ने मिस इंडिया का खिताब जीता था। यानी राहुल के दावे तथ्यात्मक कम, सियासी ज्यादा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, राहुल गांधी जी, सरकार मिस इंडिया एथलीट और अभिनेताओं को नहीं चुनती है। राहुल के मिस इंडिया वाले बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी राजीव गांधी फाउंडेशन वाली तस्वीरें भी खूब वायरल हो रही हैं, जिसके 9 सदस्यों में 3 गांधी परिवार से हैं और बाकी 6 में से कोई भी SC/ST और OBC समुदाय से नहीं है। यानी राहुल जाति की जिस राजनीति को धार देकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो खुद भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि देश की सत्ता के ज्यादातर दशक उनके परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।